हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई का जिक्र करते हुए एक नया शब्द इस्तेमाल किया, दिमागी नक्सल। पीएम मोदी ने कहा कि हथियार उठाने वाले नक्सलियों से निपट लिया गया है, लेकिन अब देश को ऐसी मानसिकता रखने वालों से सतर्क रहने और उन्हें अलग थलग करने की जरूरत है। लेकिन प्रधानमंत्री के भाषण के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर दिमागी नक्सल है कौन? नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप और मैं हूं आपके साथ नंदिनी सोनी। दरअसल पीएम मोदी ने अपने भाषण में कहा कि लंबे समय तक नक्सली मानसिकता रखने वाले लोगों का सत्ता के गलियारों में प्रभाव रहा और उन्होंने सरकारी समितियों व नीतियों को प्रभावित किया। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि प्रधानमंत्री ने दिमागी नक्सल की कोई स्पष्ट या कानूनी परिभाषा नहीं बताई। उन्होंने किसी व्यक्ति, संगठन, पत्रकार, छात्र समूह या राजनीतिक दल का नाम भी नहीं लिया और यहीं से अब सवालों का सिलसिला शुरू होता है। प्रधानमंत्री जी से पहला सवाल, किसको कहा दिमागी नक्सल? अगर ये शब्द किसी खास विचारधारा या मानसिकता के लिए इस्तेमाल किया गया है तो सरकार ये साफ क्यों नहीं करती कि इसकी सीमा क्या है, कौन से विचार इस श्रेणी में आएंगे और कौन से नहीं? क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में सरकार की आलोचना करने वाले पत्रकारों, लेखकों, कलाकारों, शिक्षावादों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए अर्बन नक्सल जैसे शब्दों का इस्तेमाल होता रहा है। ऐसे में दिमागी नक्सल शब्द आने के बाद यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या ये उसी बहस का नया रूप है? दूसरा सवाल, क्या सरकार से सवाल करना भी इसी दायरे में आएगा? लोकतंत्र में सरकार की नीतियों का विरोध करना, सवाल पूछना और प्रदर्शन करना नागरिक अधिकारों का हिस्सा है। आज का युवा सोशल मीडिया पर सवाल करता है, अपनी बात रखता है और जरूरत पड़ने पर सड़क पर भी उतरता है। तो अगर कोई छात्र सरकार से पेपर लीक, रोजगार, शिक्षा या किसी दूसरी नीति पर सवाल करता है तो क्या उसे भी किसी वैचारिक लेबल के जरिए देखा जाएगा? क्या असहमति और दिमागी नक्सल के बीच कोई साफ सीमा तय की जाएगी? अब तीसरा सवाल करते हैं, क्या यह इशारा जेन ज़ी के आंदोलन की तरफ था? यह सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि हाल के समय में छात्रों और युवाओं से जुड़े कई मुद्दे राजनीतिक बहस का हिस्सा रहे हैं। विपक्षी नेता भी छात्र आंदोलन और सरकार की नीतियों को लेकर लगातार सवाल उठाते रहे हैं। ऐसे माहौल में जो प्रधानमंत्री लाल किले से दिमागी नक्सल की बात करते हैं तो क्या यह सिर्फ नक्सली विचारधारा के संदर्भ में है या इसका इशारा उन लोगों की ओर भी है जो सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं? हालांकि यहाँ एक बात साफ करना जरूरी है कि पीएम मोदी ने अपने भाषण में किसी छात्र संगठन, विपक्षी नेता या आंदोलनकारी समूह को दिमागी नक्सल नहीं कहा। इसीलिए किसी खास व्यक्ति या संगठन को इससे जोड़ना फिलहाल अनुमान नहीं होगा। लेकिन सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रधानमंत्री के भाषण में इस्तेमाल किया गया कोई भी राजनीतिक शब्द देश भर में चर्चा का विषय बनता है। अगर दिमागी नक्सल का मतलब हिंसक नक्सलवाद की विचारधारा से अलग किसी वैचारिक प्रभाव से है तो सरकार को उसकी स्पष्ट व्याख्या करनी चाहिए। और यहाँ एक दिलचस्प विरोधाभास भी नजर आता है। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में युवाओं को विकसित भारत 2047 का नेतृत्व करने की अपील की, एआई ट्रेनिंग, ऑनलाइन कोचिंग और खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने की योजनाओं की बात की। लेकिन सवाल यह है कि अगर यही युवा सरकार से सवाल पूछे, किसी नीति का विरोध करे या अपनी असहमति जाहिर करे तो क्या उनकी आवाज को भी ऐसे लेबल के दायरे में रखा जाएगा? लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि सरकार के पक्ष में बोलने वाले भी हो और सरकार से सवाल पूछने वाले भी हो। असहमति को जवाब तर्क से दिया जाना चाहिए, किसी ऐसे शब्द से नहीं जिसकी परिभाषा ही स्पष्ट ना हो। इसलिए आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही है, पीएम मोदी ने लाल किले से दिमागी नक्सल किसे कहा? सिर्फ एक विचारधारा को या उन लोगों को भी जो सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हैं? क्या ये जेन ज़ी के बढ़ते आंदोलनों के लिए कोई संकेत है? जब तक सरकार इस शब्द की स्पष्ट व्याख्या नहीं करती, सवाल बना रहेगा, किसको कहा दिमागी नक्सल, किस आधार पर कहा और क्या लोकतंत्र में सवाल पूछने वाली आवाज को भी अब इसी चश्मे से देखा जाएगा? चले फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप इस पूरी खबर और जानकारी को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय जरूर दें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें। इसके साथ ही हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर फॉलो जरूर करें।